अंधभक्त जो हैं वो सब। देखा नहीं मोदी जी को कितना प्यार है देश से। मोदी जी रो गए आर्मी को लेकर, सेना को लेकर। अरे मोदी जी को देश से अगर प्यार होता तो आज मोदी जी देश के नौजवानों के लिए इस कानून को 1 सेकंड में वापस। एसी की हवा खाने वाली आर्मी की भर्ती नहीं है जो घर के अंदर तैयारी हो जाती है, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगानी पड़ती है। दलाली नहीं करनी पड़ती सरकार की कि मोदी जी क्या कह रहे हैं टेलीविजन पे आके, मोदी जी हम काट के खा रहे हैं या चूस के खा रहे हैं, मोदी जी जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं। इसके लिए दलाली नहीं, जिगरा चाहिए होता है। गोविंदा की, जिसमें जो है गोविंदा में आप देखते हैं कि शक्ति कपूर बोलते हैं कि जो जिया जी कहेंगे मैं तो वही करूंगा। यही हाल इस देश की मीडिया का है, जो मोदी जी कहेंगे मैं वही। आर्मी की भर्ती का एग्जाम था, उसे बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपको हर वीडियो में गाली लिखा कर। देखिए सबसे पहले एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद एक वीडियो प्ले करूंगा, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करूंगा। ये फोटो कोई कश्मीर की नहीं है, ये फोटो है बिहार के पटना की, जहां पर देश के नौजवान आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। और ये नौजवान उस दिन भी सड़कों पर बैठे थे जब ये रोजगार मांग रहे थे। एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि आपका जब टीवी पुराना हुआ, आपने टीवी को अपडेट किया ना, फोन या मोबाइल फोन यूज करते हैं, इसका सिस्टम पुराना हो जाता है, इसको भी अपडेट करते हैं ना, तो क्या आज इस देश के नौजवान मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठ के, हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ के रोजगार के लिए एक साथ सड़कों पर उतरे ना? तो जब ये बात पहले बोली जा रही थी कि देश की स्थिति ये होने वाली है, तब देश के नौजवानों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही थी? लेकिन आज मैं इस अपनी मुहिम को सफल समझूंगा, सक्सेस समझूंगा कि आज देश के लोग हमारी बात को समझ रहे हैं। एक व्यक्ति है जो कंटिन्यू नॉन स्टॉप हमें सोशल मीडिया पे लगातार गाली लिखता था, हर एक वीडियो पे वो अभद्र टिप्पणी किया करता था, लेकिन कल वो व्यक्ति मुझे क्या लिखता है वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाऊंगा, और उनके नाम के साथ में। व्यक्ति का नाम है पवन धैया। पवन धैया लिखते हैं कि आज भाई को सुनकर दिल को सुकून मिल रहा है। भाई मैं आपसे माफी मांगता हूं, अब तक मैं आपके विरोध में था, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब इस सरकार ने मेरी आर्मी की भर्ती का एग्जाम था, उसे बर्बाद कर दिया है। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपको हर वीडियो में गाली लिखा करता था, अभद्र टिप्पणी लिखा करता था। इस व्यक्ति का नाम, इस शख्स का नाम पवन धैया है। आज ये माफी मांग रहा है क्योंकि आज इसको खुद समझ में आया कि इसका रोजगार इससे चला गया है। अब आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। ये वीडियो है, आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी, नायक फिल्म। नायक फिल्म का सेम दृश्य आज इस देश के अंदर लागू हो रहा है। ये वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी ने देखा होगा, लास्ट में बोलता है कि क्या 4 पैसे का सीएम है। यही हालत आज इस देश की हो रही है। पूरा नायक फिल्म वाला सीन इस देश के अंदर लागू हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत जल रहा है। प्रधानमंत्री अपनी सैर पे बिजी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आज आपके कलेजे को ठंडक मिल रही होगी ना? जिस आर्मी की ड्रेस पहनकर आप आर्मी के टैंक में घुसे थे, आज कलेजे को ठंडक मिल रही है या और जलाना चाहते हैं इस देश को? ये देश कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे चलता है, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर चलता है, कभी ये पैगंबर और मोहम्मद साहब के नाम पर, तो कभी महादेव के नाम पर चलता है, तो कभी ये देश मंदिर और मस्जिदों के नाम पर चलता है। और आज ये देश जब रोजगार की चिंगारी घर घर तक घुसी, तो आज ये देश रोजगार के लिए जल रहा है। आपसे हम पहले ही बोल रहे थे कि ये देश की स्थिति देश में होने वाली है, लेकिन देश के रोतू प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन में, जितना हमें सूत्रों से पता चल रहा है, कुछ दिन में प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पे आने वाले हैं और रोकर दिखाएंगे। और रोक के दिखाने के बाद बोलेंगे कि मेरा ये जो फैसला है, ये लोग योजनाएं जो है वो लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए अब मैं इस फैसले को वापस लेता हूं। पहले आप पूरा देश जलाते हैं, पूरे देश में आग लगाते हैं, उसके बाद आप फैसलों को वापस लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि आज पूरा देश जल रहा है। आर्मी की भर्ती कोई देश के अंदर छोटी मोटी भर्ती नहीं होती है। आपने 4 साल से पहले तो एग्जाम नहीं निकाला, और एग्जाम निकाला तो आपने डायरेक्ट उनको 4 साल के लिए कर दिया। ये बताइए मुझे, बंदूक भी घर से लेके आनी है क्या? ये बता दीजिए आप मुझे, बंदूक भी घर से लेके आनी है? और कल को जब युद्ध होगा, कल को अगर लड़ाई होगी, तो अगर लड़ाई के अंदर सेना के जवान यूं कहेंगे कि भैया आप आगे जाइए पहले, क्योंकि आप पक्के हैं। मेरा क्या है, मैं तो 4 साल के बाद ड्यूटी पे हट जाऊंगा, तो मैं गोली क्यों खाऊं? आप जाइए, आप पक्के हैं। तो ये लोग, जो लोग देश से प्यार करते थे, देश के प्रति उनकी एक आस्था थी, देश के तिरंगे के प्रति एक सम्मान था, वो सम्मान पूरे देश के अंदर के लोगों में है। लेकिन वो लोग जो आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, वो कई साल लगा देते हैं, अपनी जिंदगी की मेहनत को लगाते हैं, और तब जाके आर्मी की भर्ती में उनका सिलेक्शन होता है। तो क्या इस देश की सरकार, जो लगातार नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह चीज समझ में नहीं आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक्टर है जिसको रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है। मोदी जी बिना ग्लिसरीन के भी रोकर दिखाएंगे, आपको टीवी चैनल्स पे देख लीजिएगा। वो तो कह रहा है कि ये युवाओं के बेहतरी के लिए है। अरे किसानों की बेहतरी के लिए भी तो था बिल, किसानों की बेहतरी के लिए भी तो था। आप एक बात मुझे बताइए, ये देश चल रहा है या मजाक चल रहा है? रात को 8 बजे आते हैं, बोल देते हैं नोटबंदी लागू, फिर आते हैं दोपहर में देश में लॉकडाउन लागू, फिर आएंगे और इस देश के अंदर बोलेंगे डिमोनेटाइजेशन हो गया, फिर इस देश के अंदर बोलेंगे कि किसान बिल लागू हो गया। अरे भाई देश चल रहा है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये मजाक नहीं है कोई कि आप जब मर्जी आएंगे, जब आपका मन करेगा तब आप मुंह उठा के आएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, नोटबंदी करेंगे, किसान बिल लागू करेंगे, अग्निपथ को लागू करेंगे। अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए कि आप पेंशन के चंद पैसे बचाने के लिए क्यों आप ये सब खत्म कर रहे हैं? क्योंकि 5 साल की नौकरी होगी तो पेंशन देनी पड़ेगी, और पेंशन के चंद पैसे बचाने के लिए ये लोग ये हालत कर रहे हैं देश की आर्मी की। उसके बाद
कुछ लोग इतने निर्लज लोग हैं, कुछ लोग इतने नीच लोग हैं, उनको कहूंगा वो देश के नौजवान जो है ना, उनको वाकई में ही ऐसे नौजवानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे नौजवान तो वाकई में ही पाकिस्तान चले जाएं। कुछ नौजवान लिखते हैं इसमें भी, हिंदू और मुसलमान, कि ये लोग जो बस को आग लगा रहे हैं, ये लोग जो ट्रेन फूंक रहे हैं, ये मुसलमान हैं। अरे देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश के नौजवान को यह समझ में नहीं आ रहा, क्या एक आर्मी का सैनिक जब वो आर्मी से 4 साल के बाद निकल जाएगा, ऑटो रिक्शा ड्राइव करेगा और पीछे लिखवाएगा पूर्व सैनिक, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? बताइए आप मुझे। आपने देश के अंदर आर्मी का मजाक बना दिया है। तो अगर इतना ही इसमें फायदा दिख रहा है तो सरकार के नेताओं के बच्चे हैं या नहीं है, ये बताइए आप मुझे। या एक भी नेता का बच्चे नहीं है, सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह हैं, ये बता दीजिए मुझे। किसी नेता के तो बच्चे होंगे। अमित शाह का बेटा है जय शाह, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान का बेटा है जो LLB कर रहा है, अभी उन्होंने ट्वीट भी डाला था। तो अपने बेटों को अग्निपथ में भर्ती कराइए, अपनी बेटियों को अग्निपथ में भर्ती कराइए, स्मृति ईरानी के बच्चों को अग्निपथ में भर्ती कराइए। देश के नौजवान को पहले जैसी आर्मी चाहिए, पहले जैसा BSF चाहिए। उनको ये 4 साल वाला आर्मी का ढोंग ढतूरा नहीं चाहिए, उनको देश के लिए जंग लड़नी है। अरे आपके पैसे से उसको प्रेम नहीं है, वो अपने सरहद की हिफाजत करना चाहता है, अपनी भारत माँ के लिए खड़ा होना चाहता है। कारगिल में जिस नौजवान ने जान दी, देश के अंदर 1966 में जिन देश के जवानों ने लड़ाई लड़ी, 1972 ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कारगिल, ये सब लड़ाई में किसने जाने दी हैं? देश की आजादी में किसने जान दी हैं? सब देश के गरीब माओं के बच्चे थे। कोई नेता का बेटा इस आजादी में शामिल नहीं था, कोई नेता का बेटा कारगिल की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ, कोई नेता का बेटा जो है 1966 में शहीद नहीं हुआ, 1972 में शहीद नहीं हुआ, जब हमने चाइना से लड़ाई लड़ी तब कोई इसमें शहीद नहीं हुआ। मरने वाला, शहीद होने वाला देश के लिए एक गरीब माँ का बेटा है, और आज आप उस गरीब माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई मुझे ये सब चीजें देखकर कि आज देश का नौजवान जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ रहा था, पैगंबर मोहम्मद साहब और महादेव के नाम पर लड़ रहा था, आज दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक साथ चलकर बोल रहे हैं कि आज लड़ाई मजहब की नहीं है, आज लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, आज लड़ाई है रोटी की, आज लड़ाई है तिरंगे की, आज लड़ाई है रोजगार की। और अगर हम आज चुप हो गए तो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएंगे। तो आज आपको बोलना है अपने हक और अधिकार के लिए। आज आपको सत्य और अहिंसा का महात्मा गांधी का रास्ता याद करना है, और आप देश के नौजवान हैं, आपके हाथ में इस देश का भविष्य है। तो आपको अपने घर और मकानों से बाहर निकलना है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, वो हमारा लीगल राइट है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करिए। मोहित जी, सरकार ये कह रही है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं और विपक्षी पार्टियां हैं जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं, और देश में जो जगह जगह हिंसा हो रही है उसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीतिक साजिश लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब कुटावा चढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि देश के अंदर विपक्ष की बात इतना ही सुनते हैं देश के नौजवान, तो विपक्ष आज विपक्ष में कैसे बैठा है और आप सत्ता पक्ष में कैसे बैठे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप बेमानी से सत्ता पक्ष में बैठे हैं? बताइए ना आप मुझे। आज लाखों की संख्या में नहीं, हजारों करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने में नौजवान सड़क पे है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर आगरा से लेकर बिहार के बलिया से लेकर पटना तक आज देश का पूरा नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है। अगर इतना सारा नौजवान विपक्ष के साथ है तो विपक्ष में कैसे? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या मोदी जी बेमानी से सत्ता में आते हैं? क्या ईवीएम में वाकई में ही गड़बड़ी है? इस सवाल का जवाब दीजिए। तो वही हमारा अगला सवाल है कि मीडिया कर्मियों के ऊपर भी गुस्सा फूट रहा है। आपने सुना होगा कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर जो स्टूडियो में बैठते हैं, इसी का हवा लेते हैं, उनके एंकर जब ग्राउंड रिपोर्ट पे जा रहे हैं तो उनको कूटा जा रहा है। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? जब आप एक बात मुझे बताइए, आप उनको लिख रहे हैं उपद्रवी, आप किसान को लिखेंगे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। अरे आप ही हिंदुस्तानी हैं। जो SSC GD के लिए प्रदर्शन करे वो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। पेपर लीक हो जाए वो उसके लिए आवाज उठाए, वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी। आप अकेले देशभक्त हैं, अकेले अमित शाह का बेटा इकलौता देशभक्त है, स्मृति ईरानी के बच्चे देशभक्त हैं, और शिवराज सिंह चौहान के बच्चे देशभक्त हैं, बाकी सारे देश विरोधी हैं। मीडिया तो कहती है कि जो सेना में भर्ती होने वाले हैं वो तो अपने घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ये जो हुड़दंगी कर रहे हैं इनको तो सेना से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इनको अपनी राजनीति चलानी है। आप एक बात मुझे बता दूं आपको, ये AC की हवा खाने वाली आर्मी की भर्ती नहीं है जो घर के अंदर तैयारी हो जाती है। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगानी पड़ती है, दलाली नहीं करनी पड़ती सरकार की कि मोदी जी क्या कह रहे हैं टेलीविजन पे आके, मोदी जी हम काट के खा रहे हैं या चूस के खा रहे हैं, मोदी जी जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं। इसके लिए दलाली नहीं, जिगरा चाहिए होता है। और भारत माँ के लिए शहीद होने के लिए किसी को जिगरे की जरूरत होती है जो अपने तिरंगे से, अपने वतन से प्रेम करता है। और ये मेरे देश का गौरव है, ये मेरे देश का सौभाग्य है कि इस देश का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माता से प्रेम करता है। और जिसके लिए आज आप देख रहे हैं ना, आर्मी की भर्ती के लिए नौजवान सड़क पे उतरा है। तो सोच लीजिए कि तिरंगे से कितना प्यार करता है नौजवान। लेकिन नौजवान तो सड़क पे उतरा है, लेकिन जो ये हिंसा हो रही है, ट्रेनों को जला दिया गया, बस को जला दिया, इसका क्या आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हिंसा निश्चित तौर पर गलत है, और हिंसा हम बोलेंगे उन नौजवानों को कि आक्रोश में आके कुछ भी इसी प्रकार का कोई आप एक्शन मत उठाइए। आप देश की सरहद की हिफाजत करना जानते हैं तो ये हमारे देश की संपत्तियां हैं। हमारे देश की संपत्तियों को किसी भी प्रकार की हानि और नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हमारी लड़ाई
सरकार के कानूनों से है। हमारी लड़ाई देश की सरकारी संपत्तियों से नहीं है, हमारी लड़ाई बसों से, ट्रेनों से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के कानूनों से है। और हम सरकार के कानूनों से लड़ाई लड़ेंगे, लीगल प्रोसेस भी करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसे 1 साल किसान आंदोलन का चला, ठीक उसी प्रकार से एक बार नौजवान देश का सड़कों पर बैठेगा शांतिपूर्ण तरीके से। हमारा एक सवाल और है कि ये मीडिया का भी चरित्र जो है थोड़ा बदला हुआ दिख रहा है। अभी आप हाल में ही देखे होंगे कि नुपुर शर्मा के विवादित बोल के बाद कई जगह जो है प्रोटेस्ट हुए हैं, और उसके बाद मीडिया जिस तरह से मुसलमानों पे हमलावर थी और बुलडोजर उनके घरों पे चल रहे थे, तो क्या लगता है कि जिसमें जो उपद्रव मचा रहे हैं, सारे छात्रों को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो उपद्रव मचा रहे हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? अरे बुलडोजर अगर सरकार की चलाने की औकात थी तो अमित शाह अब तक ना बेघर हो चुके होते, क्योंकि अमित शाह खुद तड़ी पार हैं। अगर बुलडोजर सरकार चला रही होती तो योगी आदित्यनाथ जो है वो फुटपाथ पे रह रहे होते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। आज भले ही आरोप मुक्त हो गए क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं सर, आप चीफ मिनिस्टर, आप मुख्यमंत्री हैं। आपने सुना नहीं कि इसके बाद क्या किया जाएगा? इन सब के लिए एक कमेटी गठित कर दी जाएगी। कमेटी गठित करने के बाद मोदी जी आएंगे और थोड़ा सा आंख में विदाउट ग्लिसरीन के थोड़ा सा भावुक हो जाएंगे, मीडिया लगा देगी, नरेंद्र मोदी जी रोए, मोदी जी हो गए भावुक, और उसके बाद में अंधभक्त जो हैं वो सब, देखा नहीं मोदी जी को कितना प्यार है देश से, मोदी जी रो गए आर्मी को लेकर, सेना को लेकर। अरे मोदी जी को देश से अगर प्यार होता तो आज मोदी जी देश के नौजवानों के लिए इस कानून को 1 सेकंड में वापस ले लेते, क्योंकि मोदी जी को प्यार तो कॉर्पोरेटर सेक्टरों से है, बिजनेसमैनों से है, अंबानी और अडानी से है। सेना के जवानों से उनको क्या प्रेम? सेना के जवान कोई पैसा थोड़ी देते हैं उनको। राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है कि जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कहा था कि किसान बिल आपको वापस लेना पड़ेगा, और मोदी जी ने लिया है। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो ये कानून आया है आर्मी की भर्ती को लेकर के, जो नया हाल ही में विपक्ष के जो कुछ मजबूत नेता हैं जिनको सरकार जो है वो बेवकूफ और पागल साबित कर रही थी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, और तमाम बड़े बड़े लीडर। राहुल गांधी की एक बात और सत्य हो रही है, राहुल गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बोला था कि पूरे देश में जो है वो केरोसिन का तेल छिड़ककर, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई जा रही है। और वही हो रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कभी इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के नाम के दंगे, कभी इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के दंगे, अब रोजगार के दंगे, तो देश पूरा जो है वो दंगों की आंख में जली रहा है। तो जिस तरह से अभी राजनाथ सिंह ने 21 जो एज लिमिट था 21 साल, उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया, जी। तो आपको नहीं लग रहा है केवल कि 1 साल के लिए? 1 साल के लिए, तो केवल आपको नहीं लगता है कि सरकार कुछ इसमें रियायत देना चाहिए? अरे सरकार, आप एक बात मुझे बताइए, जिन लोगों को इस बार एग्जाम देना था हाँ। उनकी एज तो गई, उनकी एज तो गई, उनका क्या होगा ये बताइए ना। सिर्फ 1 साल के लिए तो हुआ, जिनको अगली बार देना था उनका क्या होगा ये बता दीजिए मुझे, आप ये सवाल का जवाब तो दीजिए। और दूसरी बात, कुछ इस देश के अंदर बेवकूफ अंधभक्त मोदी सपोर्टर्स जो हैं वो लिख रहे हैं इजराइल में भी तो ऐसा है। अरे आप इजराइल को एक बार रीड तो करिए, इजराइल की आबादी कितनी है, इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है। इजराइल की पॉपुलेशन 90 लाख है, वो उनकी मजबूरी है। यूरोपियन कंट्रीज की ज्यादातर जो है पॉपुलेशन है वो कम है और वो उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है, 133 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हमारे देश की। हमारे देश के अंदर लोग आर्मी के लिए मेहनत करते हैं, भर्ती करते हैं 4 साल के लिए नहीं। आप नेताजी का कार्यकाल कम कर दो ना, एक काम कर दो, जिस तरीके से आपने अग्निपथ को किया है ना अटेम्प्ट, सरकार में भी चेंजेस कर दीजिए, हर 2 साल में सरकार को बदल दिया जाए, 1 साल में कर दीजिए, है आप में दम। यही चीज जो है मीडिया के ऊपर भी क्यों नहीं लागू होना चाहिए? जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, जो मोदी मीडिया के पत्रकार एंकर पिछले 10-10 सालों से बैठे हुए हैं, उनके लिए तो कोई कानून नहीं बन रहा है। एक फिल्म आई थी गोविंदा की, जिसमें जो है गोविंदा में आप देखते हैं कि शक्ति कपूर बोलते हैं कि जो जिया जी कहेंगे मैं तो वही करूंगा। यही हाल इस देश की मीडिया का है, जो मोदी जी कहेंगे मैं वही मोदी जी अगर दिन को दिन कहें, मोदी जी अगर दिन को रात कहें तो मैं रात कहूंगा, और अगर वो रात को दिन कहें तो मैं दिन कहूंगा। ये वही वाला हिसाब है मीडिया का। तो जो मोदी जी कहेंगे मीडिया तो वही करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।